कि क्या आपको यमदूत वगैरह या कुछ ऐसा फील हुआ कि कोई आपको लेने के लिए आया है? जैसे मैंने भी ये बात बहुत सुनी है कि वो खींच के घसीट के लेके जाते हैं, बड़े बड़े सींगों वाले होते हैं, भैंसे पे बैठ के हाँ बताते हैं लोग कई। ऐसा कुछ नहीं, भी मेरा डेथ का एक्सपीरियंस रहा कि एक कोई जो मैं सोचता हूँ कि आप जब मरते हो तो कोई तकलीफ नहीं होती, आपको पता भी नहीं चलता नहीं। अच्छा, इट मीन्स अमेरिका में यमदूत और यमराज नहीं है, कहने की बात ये है। ऐसे नहीं मैं कहूँगा कि अमेरिका में नहीं है। आप अकेले वहाँ पे थे या कोई और कुछ आपने देखा? आपके आसपास बातचीत हो रही थी आपकी उनके साथ, तो वो लैंग्वेज कौन सा था, जैसे हिंदी या इंग्लिश? या फिर लोग ये बताते हैं कि वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, ये है वो है, और धर्मराज जो है वो पाप पुण्य का हिसाब किताब करते हैं, तो कुछ ऐसा दिखा आपको? अथॉरिटी में बात हो रही थी, मैं पोलाइटली तो नहीं बोलूँगा। हाँ। देवी देवता को मानते थे उससे पहले, जैसे कोई? बिल्कुल भी नहीं। मंदिर जाते थे आप पहले? घटना के पहले मैं मंदिर जाता था, मैं मंदिर के बाहर खड़ा रहता था। अच्छा, अंदर नहीं जाता? पूजा पाठ नहीं करते थे? बिल्कुल नहीं करता था। कोई गुरु बना रखा था आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे वो नरक जैसा रहा या स्वर्ग जैसा रहा या क्या था वो? मैं सोचता हूँ कि स्वर्ग से भी बढ़िया रहा, जैसे मैं आपको बताया परमानंद रहा। परमानंद था उस लोक में? परमानंद। तो उसको कब प्राण निकले और कब वापस आए उसका कोई आइडिया नहीं है। कि मेरी जिंदगी उस दिन के बाद बिल्कुल बदल गई है। एक तरीके से मेरे में बहुत ठहराव आ गया है। जब ये घटना आपके साथ अमेरिका में हुई तो उस समय आपने लोगों को बताया या आपकी फैमिली को बताया आपने, या फिर उनका इंटरेस्ट था जानने के लिए कि क्या हुआ? वहाँ भी इन चीज़ों को मानते हैं अमेरिका में कि नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है? जो मानने वाले हैं वो मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं। बहुत लोग। मौत का एक दिन मुकर्रर है, फिर नींद हमें क्यों नहीं आती? आपकी बॉडी में आपके सूक्ष्म शरीर ने एंटर किया, हाँ, तो भेजा गया वो किस तरीके से? कुछ भेजा गया वो कुछ ध्यान है, कुछ याद है आपको? नहीं, मेरे को किसके थ्रू? और जो आपके प्राण थे वो किस एरिया के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर किए? आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले आपने इस वीडियो का पार्ट 1 जो है वो देखा, और जिसमें जो अंकल जी थे इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ नियर डेथ एक्सपीरियंस का, वो इन्होंने बिल्कुल गहराई से और अच्छे से आप लोगों को बताया। अब हम भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस कवर कर चुके हैं इंडिया में, और इनका जो केस है वो अमेरिका का है। अमेरिका में इनके साथ घटित हुआ जी आपके साथ? हाँ जी, मेरा UCSF यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में मेरा सर्जरी हुई रही। जब ये एक्सपीरियंस कैलिफोर्निया में थे आप? हाँ जी, कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में था। अच्छा, ओके। तो जाहिर सी बात है लोकेशन भी अलग होगी, और यहाँ इंडिया में लोग कुछ बताते हैं कि सबसे पहले तो अगर हम बात करें जी, लोग ये बोलते हैं कि हमें यमदूत लेने के लिए आए, या फिर ये बोलते हैं यमराज लेने के लिए आए। तो पहला सवाल तो यही रहेगा कि क्या आपको यमदूत वगैरह या कुछ ऐसा फील हुआ कि कोई आपको लेने के लिए आया है? मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं महसूस हुआ, बिल्कुल नहीं लगा। और जैसे मैंने भी ये बात बहुत सुनी है कि वो खींच के घसीट के लेके जाते हैं, बड़े बड़े सींगों वाले होते हैं, भैंसे पे बैठ के हाँ बताते हैं लोग कई। ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा। इवन अबाउट जो भी मेरा डेथ का एक्सपीरियंस रहा, कि एक कोई जो मैं सोचता हूँ कि आप जब मरते हो तो कोई
तकलीफ नहीं होती, आपको पता भी नहीं चलता है। अच्छा, क्योंकि आप अनकॉन्शियस हो जाते हो उससे पहले। तो जैसे लोग बोलते हैं कि तड़पते हैं या बॉडी मसल ट्विच होते हैं, वो आपको महसूस नहीं होते हैं। अच्छा। क्योंकि आप तो पहले ही अनकॉन्शियस हो गए हो। कोई दर्द वर्द कुछ नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती बॉडी में? पीड़ा क्या होगी यार, पता ही कुछ पीड़ा नहीं होती है। ये हम लोगों का जैसे शुरू से बताया हुआ है कि आपके शरीर में से आपकी सोल खींचते हैं, आत्मा को घसीटते हैं। तो वो जो पहले से हम लोगों का विचार बना हुआ दिमाग में जो माइंडसेट है वो जाता नहीं है। अच्छा, इट मीन्स अमेरिका में यमदूत और यमराज नहीं है, कहने की बात ये है। ऐसे नहीं मैं कहूँगा कि अमेरिका में नहीं है, मेरे विचार से कहीं भी नहीं है। इट्स अ लर्नड बिहेवियर, जो आदमी को सिखाई हुई बात है। जैसे बच्चों के हम लोग कहानी बताते रहे, हम लोग बचपन से ये बात सुनी हुई है, तो वो दिमाग में बैठ गई हुई है। तो वहाँ अमेरिका में बच्चों के बताते नहीं है, तो उनके दिमाग में ये है नहीं है। ओके, तो आप ये नहीं मानते कि यमराज और यमदूत वगैरह इस चीज़ों को नहीं होती है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। ओके। और मैं नहीं मानता हूँ कि डेथ एक बहुत हॉरिबल, दर्दनाक और गंदा एक्सपीरियंस है। मरना भी जैसे बाकी की लाइफ है, ऐसा ही एक इवेंट है। जैसे आप पैदा हुए हैं, जैसे बाकी ज़िंदगी चली है, ऐसे दिन एक जान पटाख में जान निकल जानी। अच्छा जी, आपसे एक सवाल और भी है। जैसे यहाँ पे बताते हैं कि यमलोक में गए या स्वर्ग लोक में गए, और जैसे आपको कुछ अनुभव है कि जब आपकी जो आत्मा थी या सूक्ष्म शरीर रूप जो आपका था, जब आपकी बॉडी से ये कहें कि आपके प्राण निकल चुके थे, तो आप उस समय कैसे इन्वायरमेंट में थे? जैसे क्योंकि हर टाइम पे इंसान मरते हैं जी, है ना, हर समय पे डेड बॉडीज जो है वो हर एक सेकंड में कितने लोग मरते हैं। तो क्या आप अकेले वहाँ पे थे या कोई और कुछ आपने देखा आपके आसपास? मैं किसी और को नहीं देखा, मैं सिर्फ अपने आप को देखा। जब मैं आपको पहले बताया कि एक साइड से लाइट आ रही थी, तो मेरे को ऐसे महसूस हुआ कि जो होराइजन, जो डिस्टेंस पे कुछ उसके हम लोग सिलोटीज बोलते हैं कि कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ इंसानों की शेप सी दिखाई दी, पर कोई आदमी दिखाया एग्जैक्ट क्लियर नहीं दिखा, कुछ नहीं मेरे को दिखाया। जहाँ पे मैं था वहाँ पे मैं अकेला ही रहा। और जो मैं महसूस किया कि जैसे वो है, नरक है, स्वर्ग है, मेरे विचार से अब जैसा मेरा विचार है फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि ये चीज़ गलत है। जो जब आप भगवान के पास जाते हो तो वो दयावान है। अच्छा, वो सबको एक तरह से ही देखता है, एक तरह से ही ट्रीट करता है। और जो आप गुनाह किए रहते हैं यहाँ पे, वो आपको बख्श देता है, माफ़ कर देता है। जो सुप्रीम पावर है, इट्स लविंग, इट्स फुल ऑफ unconditional love word we use it over there in America। तो वो दया करुणा से भरा है। वो कैसे भगवान हैं जो आपको तेल के कढ़ाई में पकोड़ा बनाएंगे, आप समझेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, और स्पेशली आफ्टर माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही। लेकिन आप ये भी तो बताते हैं ना कि जी कुछ जो वॉइस है, कुछ आवाज़ें हैं वो मेरे को सुनाई दे रही थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जैसे आपकी जो बातचीत हो रही थी आपकी उनके साथ, तो वो लैंग्वेज कौन सा था? जैसे हिंदी या इंग्लिश या फिर? वो विचार का लैंग्वेज था, वो कोई लैंग्वेज नहीं था। अच्छा, वो विचार था। ओके। जैसे आप सोचते हैं तो आप कोई लैंग्वेज में नहीं सोचते हैं। आप महसूस करो, अभी अभी महसूस करो, आप कोई लैंग्वेज में नहीं सोचते हैं। तो उसमें था। ओके। अच्छा, कोई
पशु पक्षी या फिर पेड़ पौधे कुछ? मैं जहाँ मैं बैठा हुआ था, जैसे आपको बताया, वहाँ पे एक पेड़ था, मैंने वो ये एक पेड़ देखा। अच्छा। यहाँ ग्रास था, ग्राउंड पे हरियाली थी, और डिस्टेंस पे हिल्स थे। वो ये कोई जीवित पशु पक्षी या मृतक या किसी की आत्मा मैंने नहीं देखी। लोग ये बताते हैं कि वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, ये है वो है, और धर्मराज जो है वो पाप पुण्य का हिसाब किताब करते हैं। तो कुछ ऐसा दिखा आपको उधर? ऐसा बिल्कुल मेरे को नहीं दिखा, क्योंकि पता नहीं, वो उनका अपना अपना एक्सपीरियंस है। कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, ये हर एक इंडिविजुअल अपना अपने के ऊपर है। सो उनका जो एक्सपीरियंस है वो उनका है। मेरा एक्सपीरियंस, मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा। अच्छा। मैंने कुछ ऐसा महसूस नहीं किया। मैंने कोई लंबी लाइनें नहीं देखी। मैंने कोई नहीं देखा रजिस्टर लेके बैठा कि इसके पाप इतने हैं, इसके पुण्य उतने हैं। हाँ, जो भी मैं सुप्रीम पावर से बात कर रहा था, वो मेरे से अच्छे से कम्युनिकेशन में पोलाइटली बात कर रहे थे। हाँ, अथॉरिटी में बात हो रही थी। मैं पोलाइटली तो नहीं बोलूँगा कि अथॉरिटी में, जैसे आपका पिताजी आपसे बात करता है, आपका दादाजी आपसे बात करता है, थोड़ा रोब भी रखता है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे कि वो बताता है कि मैं बड़ा हूँ तेरे से, जब बात आपके पिताजी। अच्छा, आप जैसे किसी देवी देवता को, एक सवाल और भी था मेरा, वैसे आप, मेरे लिए तो सारे धर्म सेम ही है जी, मैं बिलीव नहीं करता। तो आपका जो धर्म है वो कौन से धर्म से आप बिलोंग करते हैं? सिख धर्म से बिलोंग करते हैं या मैं हिंदू, हमारी फैमिली, हमारे पिताजी पक्के हिंदू है। अच्छा। हमारी माताजी पक्की हिंदू रही। ओके। पर मैं तो मैं किसी धर्म का नहीं भी ना पहले विश्वास करता रहा, ना अब विश्वास नहीं। हम भी उन चीज़ों को नहीं मानते जी, क्योंकि इंसान सबसे बड़ी चीज़ है ना, इंसानियत होनी चाहिए। और अब तो मैं बिल्कुल ही रिलीजन की जो बाउंड्रीज हैं, जो सीमाएं हैं कोई भी धर्म की, उनको नांग चुका हूँ। उनसे ऊपर उठ चुके हो? उनसे ऊपर उठ चुका हूँ, आप बोल सकते। अच्छा, ये जो घटना हुई, आप किसी देवी देवता को मानते थे उससे पहले, जैसे कोई? बिल्कुल भी नहीं, ना मैं कोई संत फकीर, ना मैं कोई देवी देवता, ना मैं कोई भगवान। मंदिर जाते थे आप पहले? घटना के पहले मैं मंदिर जाता था, मैं मंदिर के बाहर खड़ा रहता था। अच्छा। अंदर नहीं जाता। पूजा पाठ नहीं करते थे? बिल्कुल नहीं करता था। कोई गुरु बना रखा था आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पिताजी के गुरु रहे, मेरे भाई लोगों के गुरु रहे, वो जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी वाले में बताया, सेवानंद बाबा जी रहे। जी। उनके चेले आगे रहे, स्वामी कृष्णानंदा, स्वामी प्रेमानंदा, दे वर वेरी वेल नोन, अच्छे जानते रहे। बिल्कुल। तो पर मैं बिल्कुल नहीं, इसके बिल्कुल खिलाफ रहा कि ये सब ढोंग है। आपकी जैसे कोई फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है हमारे, तो क्या कोई उसकी आत्मा या कुछ उसकी जो सूक्ष्म शरीर रूपी जब आप रहे, तो कोई वो दिखा आपको उधर? नहीं, मेरे को बिल्कुल कोई नहीं दिखा। जैसे मेरे पिताजी गुजर चुके थे, मेरी माताजी गुजर चुकी थी, मेरा एक सबसे बड़ा भाई रहा, वो गुजर चुका था तब। पर मेरे को किसी का कोई मेरे सामने नहीं आया, ना ही एहसास हुआ। अच्छा, स्वर्ग नरक की बात करते हैं जी। लोग ये बोलते हैं स्वर्ग या नरक। तो आपको जो एहसास हुआ उस समय में जब आप ये इस घटना को एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो वो उसको आप क्या बोल सकते हो? वो नरक जैसा रहा या स्वर्ग जैसा रहा या क्या था वो? मैं सोचता हूँ कि स्वर्ग से भी बढ़िया रहा। जैसे मैं आपको बताया, परमानंद रहा। परमानंद था उस लोक में, परमानंद। तो उसको आप जो मर्जी समझिए, भगवान के घर में रहा कि स्वर्ग में रहा, आप उसको जो भी शब्द आप देना चाहे आप दे सकते हैं, पर मैं परमानंद में रहा। अच्छा, आपने बताया हमारे को स्टोरी में कि वहाँ पे एक लाइट भी थी, ये भी था, तो जैसे और कोई अलग मतलब सोर्सेज थे रोशनी के
नहीं, वो एक ही लाइट थी, जो एक ही आपके ऊपर सोर्स गिरी थी वो? हाँ जी, जैसे सूरज रहता है वो ऐसे लाइट थी तो गोल। और बाकी अंधेरा था उधर से? बाकी सब डार्क रहा। डार्क था। और स्पेशली जहाँ पे मैं बैठा रहा वहाँ से जैसे शेड में बैठे रहे, छाया में बैठे रहते हैं, वहाँ वैसा थोड़ा मिक्स रहा। अच्छा। बाकी पीछे की तरफ थोड़ा डार्क रहा और लाइट आगे से आती रही। अच्छा अच्छा, आपको जैसे आपने बताया कि मेरे को वापसी भेजा गया कि अभी आपका समय नहीं है, तो आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे को वापसी क्यों भेज रहे हो आप? अब जैसे मैं आपको बताया, जिससे भी मैं सुपर पावर से बात कर रहा था, तो मैं चैलेंज नहीं कर सका अथॉरिटी के कि इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए? इतनी हिम्मत नहीं रही, ना ही मेरे को विचार आया अच्छा। कि मैं कुछ बोलूं सुपर पावर के आगे। अच्छा, आपको भेजा गया जी। हाँ जैसे आप ऑपरेशन में थे और आपकी बॉडी में आपके सूक्ष्म शरीर ने एंटर किया, हाँ। तो भेजा गया वो किस तरीके से कुछ भेजा गया, वो कुछ ध्यान है, कुछ याद है आपको? नहीं, मेरे को किसके थ्रू, और जो आपके प्राण थे वो किस एरिया के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर किए? नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं पता कब मेरी सूक्ष्म शरीर कह लो वो मेरे वापस लाइफ में मेरी बॉडी आई, मेरे को बिल्कुल महसूस नहीं हुआ और सब चीज़ बड़ा स्मूथली अपने से हो गई। अपने से हो गया। अच्छा, आपकी जो आत्मा थे, जब आप आत्मा रूपी थे और जब आपने बॉडी में एंटर किया, तो एंट्री लेते समय कुछ महसूस हुआ कि मैं अपने शरीर में एंट्री ले रहा हूँ, या कुछ फील हुआ उस समय पे? नहीं हुआ। अच्छा। उसका मेरा ख्याल ये भी कारण हो सकता है कि वो टाइम मैं अंडर एनेस्थीसिया रहा, मेरी बॉडी तो कुछ महसूस कर ही नहीं रही थी मेडिकली। ओके। आप समझे कि नहीं? बिल्कुल। मेरी बॉडी तो बिल्कुल सुन्न पड़ी हुई थी। तो शायद उस करके लोगों का एक्सपीरियंस होता होगा कि जब बॉडी में एंटर करते हैं कोई महसूस होता होगा। मैंने तो बहुत नहीं देखे हैं या पढ़े हैं एक्सपीरियंसेस, तो क्योंकि मेरी बॉडी ऑलरेडी सुन्न पड़ी थी, वो कब प्राण निकले और कब वापस आए उसका कोई आइडिया नहीं है जी। अच्छा, ये जो अनुभव आपने किया जी, तो उस लोक में जो भी लोक रहा होगा आपका, जहाँ भी आप रहे, आपकी जो आत्मा रूपी जब आप थे, तो वहाँ पे यहाँ से शांति महसूस हुई आपकी बॉडी को, या फिर भय का माहौल था वहाँ पे, या कैसा था? बहुत ही शांत, बहुत ही सुखमय, जैसे मैं बताया आनंद का महसूस था वहाँ। मतलब यहाँ पृथ्वी लोक से बहुत ज़्यादा आनंद में था। आनंद में थे जी जी। अच्छा, इंसान मरता है जी, जी। तो जब आप सूक्ष्म रूपी, जब आपके प्राण निकले, आप बता रहे हो कि नियर डेथ एक्सपीरियंस का केस हुआ, तो उस समय आपको अनुभव हुआ कि आपका जो आत्मा है या आपके जो सूक्ष्म शरीर है वो आपकी बॉडी से निकल चुका है? वो ये तो मैं अभी आपके बता के हटा हूँ कि मेरे को नहीं महसूस हुआ, क्योंकि मेरी बॉडी तो ऑलरेडी पैरालाइज्ड यू कैन से, या अनकॉन्शियस, टोटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनेस्थीसिया रही। क्योंकि मेरे को जो सर्जरी के लिए दवाइयाँ दी रही, मेरी बॉडी बिल्कुल सुन्न रही। आप समझे कि नहीं जी। तो वो जो एहसास रहा निकलने का या वापस आने का, वो बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे जी, जो आपका जीवन का जो दृष्टिकोण है ये घटना होने के बाद, जो नज़रिया हम बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या बदलाव आपकी लाइफ में हुए ये घटना आपके होने के बाद? ये तो बहुत आपने इंटरेस्टिंग मज़ेदार सवाल पूछा है कि मेरी ज़िंदगी उस दिन के बाद बिल्कुल बदल गई है। एक तरीके से
मेरे में बहुत ठहराव आ गया है। अच्छा। मैं पहले बहुत एंग्शियस, क्या करूं, ये कर लूं, वो कर लूं, हर टाइम दिमाग मेरा कुछ ना कुछ एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा हर टाइम। अब मैं बहुत पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा शांत हो गया हूँ। अभी जो दूसरे लोगों के, आम आदमी के, या इवन मेरे को भी जो पहले चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट लगती थी लाइफ के लिए, जैसे बच्चे हैं, पैसा है, ये अचीव करना है, ये करना है काम, वो काम करना है, ये कार लेनी है, वो फलाना मॉडल लेना है, बड़ा घर लेना है, वो सब चीज़ों का मोह भंग हो गया। तृष्णा ख़त्म हो गई है कि अब बस ये है कि आराम से रहो, जितना है जो है उसको एंजॉय करो। आज अभी जो क्षण में हैं आप, उसके मज़े लो, बजाय इसके कि आप वो भविष्य के किसी चीज़ के बारे में अपना दिमाग दौड़ाओ, या पिछली चीज़ सोच सोच के अपने आप को गाली दो, मैंने ये क्यों नहीं कर लिया, मैंने वो क्यों नहीं कर लिया, या वो उससे लड़ाई हुई रही, उससे के गाली दिया रहा, चलो उसको आज 4 गालियाँ दे दे। वो सब चीज़ों से अब मैं दूर हो गया हूँ। अब टारगेट क्या है जी आपका? अब टारगेट है कि अपनी जीवन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि मैं जो भी है अपनी ज़िंदगी जितनी भी मेरी बची हुई है, सुख और शांति से उसको बिताऊं। अगर कोई मेरे से बात करता है, अच्छे से उसको बात करूं। कोई मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहता है, कोई डिटेल में पूछना चाहता है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई अपनी उलझन सॉल्व करना चाहता है, तो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, कभी भी बातचीत कर सकता हूँ। मेरे पास टाइम ही है, पहले टाइम ही नहीं कभी मेरे पास रहता रहा। अच्छा, इंडिया में हम क्या करते हैं जी, जैसे पड़ोसी पूछने के लिए आ जाते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ था। तो जब ये घटना आपके साथ अमेरिका में हुई तो उस समय आपने लोगों को बताया या आपकी फैमिली को बताया आपने, या फिर उनका इंटरेस्ट था जानने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं? मैं अपने बच्चों के, सबसे पहले मेरी बिटिया देखने आई मेरे को जब मैं होश में आया। मेरी पत्नी का भाई रहा। अच्छा। वो मेरे से थोड़ी उम्र में बड़े हैं। और मेरी पत्नी रही, मेरा लड़का रहा, और एक मेरा दोस्त और उसकी पत्नी रही। तो मैं इन सबको बताया कि ऐसा ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है, और ऐसे पहले महसूस मेरे को हुआ ड्यूरिंग द सर्जरी। तो बाकी मैं वहाँ पे पड़ोस में बहुत बात नहीं करते हैं, अपने से रहते हैं लोग। पर मैं वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसर्स, वहाँ अमेरिका में है। उसके चैप्टर हर एक सिटी में है। ठीक है। तो मेरे को कोई बताया, जिससे मैं बात किया, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मेरे को बताया चल तू मेरे साथ चल, वहाँ पे एक ग्रुप है, वहाँ पे चल के बात कर। तो मैं उनके प्रेसिडेंट से बात किया, तो वो फिर मेरे को बताया कि तू लोगों को टॉक दो, गिव अ टॉक। ऑडियंस में कोई 100 आदमी रहते रहे हर एक चैप्टर में। तो मैं एक चैप्टर मीन्स एक सिटी में, जैसे दिल्ली में 100-150 आदमी, तो ऐसे मैं जगह जगह जाके लेक्चर देता रहा। अच्छा, बताते थे कि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। तो लोग ऐसे जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, 1 घंटा मैं बोलता था, 1-1.25 घंटा, उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा लोग सवाल पूछते थे। इट मीन्स वहाँ भी इन चीज़ों को मानते हैं अमेरिका में कि नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। जो मानने वाले हैं वो मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं। और
तो आपकी वहाँ जो- भी एक्सपीरियंसर्स हैं वहाँ पे भी वीडियो वगैरह शूट करते हो हमारी तरह? मेरा दोस्त है, एक दो मेरे दोस्त है जो मेरे को अमेरिकन है, उनको मैं इंटरव्यू दिया है इंग्लिश में। जी जी। तो पहले अगर आप मेरे नाम के नीचे जंग जसवाल के नीचे देखेंगे यूट्यूब में तो उसकी वीडियोस आ जाएंगी, आपको दिख जाएंगी। अच्छा, जो आपकी फैमिली थी, आपकी जो वाइफ थी या फिर आपकी जो वाइफ के भाई थे या फिर आपकी बेटी थी, तो उन्होंने जैसे आपने उनको बताया ये कि ये हुआ, तो उनका रिएक्शन क्या था उस समय पे? मेरी बिटिया तो रो रही थी और बहुत ही अचंभित थे सब कोई कि ऐसा भी हुआ है। ओके। एक तो सर्जरी से अचंभित थे कि हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। हाँ, राइट, बिल्कुल। और दूसरे फिर ऊपर से एक्सपीरियंस हो गया और उससे उनको और भी अचंभा हुआ जी। अच्छा, लास्ट में जो हमारे व्यूवर हैं जी, हाँ जी, जो प्यारी सी ऑडियंस है, काफ़ी सारा प्यार हमें देती है हाँ जी। क्योंकि पूरे देश से हम वीडियोस कवर करते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमने आपके साथ इंटरव्यू किया, क्योंकि ये इंटरव्यू मेरे लिए ख़ास था क्योंकि मैं पूरे देश से, इंडिया से इंटरव्यूज़ करता हूँ। पहला ऐसा इंटरव्यू है कि आप अमेरिका में रहे और वहाँ आपके साथ ये घटना घटी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं भी बड़ा जिज्ञासा थी मेरे अंदर कि यार मैं आपसे मिलूं और आपसे बातचीत करूं और जो आपका एक्सपीरियंस है वो जो हमारी ऑडियंस है उसके सामने शेयर करूं। तो जो हमारी ऑडियंस है जो हमें अभी देख रहे हैं जी, उनको क्या संदेश, क्या मैसेज आप उनको देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को आपको मिलके बहुत ही अच्छा लगा। जी, थैंक यू जी। हाँ, बहुत मेरे को शांति मिली, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आप ये संदेश दुनिया भर में फैला रहे हो, आप ये सेवा कर रहे हो, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत कम लोग हैं जो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके ऐसे काम करते हैं। जी बिल्कुल। अब आपके लोगों के ऑडियंस के लिए, सब बहनों भाई बच्चों जो भी सुन रहे हैं उनके लिए दो संदेश हैं इम्पोर्टेंट जी। एक तो हेल्थ के रिगार्डिंग है जी। एक तो हम लोग हिंदुस्तानी छोटी प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं। जब कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो अपने दिमाग में उसको बहुत बड़ा कर लेते हैं, हैवी कर लेते हैं, बहुत बड़ा कर लेते हैं। वो हाय मर गया, पता नहीं क्या होना है, जीना है मरना है, वो हार्ट अटैक हो गया। इवन कि इंडिया में तो ये मानते हैं कि 2-3 बार हार्ट अटैक होगा फिर डेथ हो जाएगी। आपके तो आपने बताया कि 10-11 बार। मैं आपके सामने प्रमाण बैठा हूँ, मेरे को 12-13 हार्ट अटैक, मैंने तो गिनना भी बंद कर दिए थे कि इतने हार्ट अटैक हुए हैं। और दूसरा है कि लोग सोचते हैं कि हार्ट सर्जरी करा ले तो उसके बाद अब क्या कराएंगे, अब आदमी के मरना ही है, कुछ और प्रॉब्लम होती है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि उसके आगे भी ज़िंदगी है। अब आप मेरा उदाहरण है कि ट्रांसप्लांट भी है। अभी आपके मद्रास में हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है जी। मेरे ख्याल बॉम्बे वाले भी ट्राई किया जी, है। बिल्कुल। और जो मेरे आर्टिफिशियल मशीन डाली थी, हार्ट डाला था, वो दिल्ली वाले क्या एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, वो ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने किया था, वो सक्सेसफुली उन्होंने किया था 4 साल पहले। अच्छा। वो न्यूज़ में, यहाँ के इंडियन न्यूज़ में खबर रही उसकी, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था। तो ऐसे जो हेल्थ इश्यूज है उनसे आपको नहीं चाहिए घबराओ। और कभी नहीं सोचो कि आप हार जाओगे उस फाइट में। अगर आपने पहले ही हार मान ली तो आप उसको जीतोगे कैसे? ठीक बात है। जब आप पहले से ही हार के मैदान में गए हैं तो आप हारेंगे। जी तो बिल्कुल। उसको आप बड़े धैर्य हौसले से टैकल करें। जो भी आपके पास
रिसोर्सेज है, जी। जो भी अवेलेबल है उससे डील करें। जी। अब दूसरा है कि जो अपनी ज़िंदगी जीना सीखो। ये जो टेम्पररी चीज़ें आपको उत्साहित करती हैं, जो आप सोचते हैं ये मेरे को खुशी देगी, वो आपको खुशी नहीं, आपको पता है। आपने नया मॉडल BMW ले लिया, तो आप सोचते हैं कि जो रोज़ ले लूँगा मैं बड़ा खुश होऊंगा, मैं शान से लेके घूमूंगा। आप चीज़ ले रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, और जो आपने ली चीज़ वो दिखाई भी आपने लोगों के, तो आपने लोगों ने कोई खुश नहीं हुआ ना, आपका दिल 2 हफ्ते के बाद आप भी कहेंगे यार क्या कर लिया, सारा पैसा बजा दिया। तो ट्राई टू बी हैप्पी, और हैप्पीनेस, खुशी खरीद नहीं आप सकते हो, चीज़ों से खुशी नहीं आएगी। खुशी इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, एक दिमाग की अवस्था है। अपने दिमाग को वो अवस्था में ले जाना सीखो। व्यर्थ की चिंता छोड़ो, ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, वो जब मौका आएगा वो अपने शेप ले लेगी चीज़। ठीक बात है। वो उसका आप एक पंजाबी में गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ कि सोचे सोच ना होए, जे सोचे लाख बार। तू लाख बार भी आप कोई चीज़ के बारे में सोचते हो, तब भी उसके बारे में सोच नहीं सकते हो। ठीक बात है जी। तो उसका चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी होए। जो होना है वो हो के रहना है, फिर चिंता क्या करनी है जी। जैसे और लोग मौत से घबराते हैं। ये जो लखनऊ के कौन हैं शायर उर्दू के बहुत बड़े पुराने 18th सेंचुरी के, उन्होंने लिखा है मौत का एक दिन मुकर्रर है, फिर नींद हमें क्यों नहीं आती। जी जी जी। आप मतलब मौत से घबराना नहीं है, तो उससे क्या घबराना, जब वो फिक्स कर ही दिया ऊपर वाला कि एक दिन मरना है, फिर रोज रोज क्यों मरना है। आराम से लंबी तान के सो, जो रोज टाइम होगा वो रोज चल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जैंग जायसवाल जी थे और इनसे हमने बातचीत की और काफ़ी सारे जो सवाल थे वो इनसे हमने जानने की कोशिश की। इन्होंने बताया कि इनको यमदूत वगैरह नहीं दिखे, यहाँ तक कि यमराज वगैरह भी इनको नहीं दिखे। इंडिया में जो लोग बताते हैं कि भैंसे पे आते हैं या कुछ ऐसा लोग बताते हैं, तो कुछ डिफरेंट इन्होंने बताया कि इनको जो फील हुआ वो इन्होंने आपके साथ शेयर किया। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और भी ऐसी जो सच्ची घटनाएं हैं वो आपको पूरे देश दुनिया से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, दिल्ली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सागवान जी, और धन्यवाद सब श्रोताओं को। धन्यवाद।